नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि का प्रभाव नवांशा में कैसा होता है। ये मूलतः हम बात करेंगे कि शनि हर एक हाउस में जब प्लेस्ड होता है तो कैसे रिजल्ट होता है। इसका और भी कंडीशंस होते हैं कि शनि के ऊपर किसका दृष्टि है या फिर कौन से राशि में बैठा हुआ है, लेकिन ये एक जनरल प्रेमिस है कि शनि फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक जब प्लेस्ड होता है तो कैसे रिजल्ट देता है। शुरुआत करते हैं, शनि जब नवांशा के फर्स्ट हाउस में बैठता है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलता है। इस केस में पर्सन खुशी खुशी मैरिज कर सकते हैं अपने लीनिएज को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर वो मैरिज के बाद रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर सकते हैं। अगर पर्सन मैरिज से पहले इनडिसिप्लिन थे तो सैटर्न के कारण मैरिज में डिसिप्लिन आ जाता है, मैरिज के बाद पर्सन डिसिप्लिन हो जाते हैं। साथ ही पर्सन का मैरिज होने में थोड़ा डिले होता है क्योंकि शनि पहले हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन इसका कारण यही है कि सैटर्न को महसूस होता है कि पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर मेंटली मैच्योर नहीं है अपना मैरिज के लिए, जिस कारणवश शनि डिले डालता है। ऐसे पर्सन अपने मिड लाइफ के बाद भगवान से जुड़ते हैं शनि के प्रभाव के कारण। साथ ही ये मैरिज के बाद अपने स्पाउस की ही बात मानते रहते हैं, स्पाउस का सॉर्ट ऑफ एक सर्वेंट हो जाते हैं, अपने स्पाउस का बटरिंग नहीं कर सकते हैं, उनकी बात सीधा सीधा मान लेते हैं। अब आते हैं शनि नवांशा के सेकंड हाउस में कैसे रिजल्ट देता है। इस केस में पर्सन पैसों को लेकर उतना ज़्यादा सोचते नहीं है, पैसों को लेकर उतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं। साथ ही ये अपना पैसा अपने फैमिली पे खर्चा करते हैं, किसी दूसरे एरिया में खर्चा नहीं करते हैं। शनि यहाँ पे बैठ जाने के कारण ऐसे पर्सन रिटायरमेंट तक पैसे कैसे सेव करने हैं और रिटायरमेंट पर उस पैसे को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बहुत सारा चिंतन करते हैं। साथ ही यहाँ पे सैटर्न बैठने के कारण पर्सन का जो स्पाउस है उनका आयु बढ़ा देता है, क्योंकि सेकंड हाउस से स्पाउस का आयु को देखा जाता है। ऐसे पर्सनों का मैरिज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे पर्सन का अपने इन लॉज के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। अगर अच्छा बनता है तो उनसे बहुत ही ज़्यादा ये अटैच्ड होते हैं, अगर नहीं बनता है तो इनका चांसेस है कि कभी नहीं बनेंगे। अब आते हैं, शनि जब नवांशा के थर्ड हाउस में होता है तो कैसे रिजल्ट देता है। नवांशा का थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है मैरिज के प्रति एफर्ट को। शनि यहाँ पे बैठ के एफर्ट्स को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा, पर्सन को मैरिज में और भी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। साथ ही शनि यहाँ पे बैठने के कारण उनका कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकता है, या फिर ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने स्पाउस के साथ रोमांस करने में थोड़ा दिक्कत आता है, थोड़ा मुश्किल होता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का अपने चिल्ड्रन को रेज करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें हर चीज़ ही नेगेटिव नहीं होता, कुछ पॉजिटिव भी देता है सैटर्न। सैटर्न यहाँ पे बैठ के पर्सन के कुछ स्किल्स देते हैं जो कि मैनिफेस्ट होते हैं 35 से 36 साल के उम्र में। साथ ही ये अपने पैसों को लेकर सेविंग अच्छे से कर पाते हैं। अब आता है नवांशा के फोर्थ हाउस में शनि कैसा रिजल्ट देता है। इस केस में जो पर्सन इम्पेशेंट होता है उसको शनि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है। इन जनरल नेगेटिव रिजल्ट का यही इम्पैक्ट होता है कि पर्सन का कर्जा और हेल्थ इशू के कारण पीस ऑफ माइंड में प्रॉब्लम आता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव चीज़ भी ये है कि इनका कर्म अपने घर से ही जुड़ा हुआ होता है। लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ये अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं शनि के प्रभाव के कारण। लेकिन अगर मैलिफिक्स का इन्फ्लुएंस होता है तो इनके घर के सुख में प्रॉब्लम आ जाता है। अगर शनि फोर्थ हाउस में फ्रेंडली साइन या फिर ओन साइन में बैठा हुआ होता है तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी देता है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि शनि ज़्यादा पावरफुल भी अच्छा नहीं है और शनि ज़्यादा वीक भी अच्छा नहीं है। शनि यहाँ पर ज़्यादा अगर बलवान होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है जातक का। यहाँ पे अगर वो वीक होता है तो पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता तो है, लेकिन पर्सन हैंडल नहीं कर पाता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। यूजुअली यही देखा गया है कि ऐसे पर्सन बहुत ही बड़े शिव भक्त होते हैं और इनका पार्टनर भी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। अब आते हैं नवांशा के फिफ्थ हाउस में शनि कैसा रिजल्ट देता है। नवांशा का फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है मैरिज के इंटेलिजेंस को, रोमांस को और पास्ट लाइफ के कर्मों को। यहाँ पे शनि बैठ के इन सारे ही चीज़ों का इफेक्ट को कम कर देता है, स्लो कर देता है। बहुत सारे केसेस में ये कपल के लिए सडन प्रेगनेंसी भी देता है। अगर स्पाउस की बात करें तो उनका नी रिलेटेड प्रॉब्लम डालेगा शनि। अगर जातक का केस बताएं तो हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू नहीं देगा। अब आते हैं नवांशा के सिक्स्थ हाउस में शनि का रिजल्ट कैसा होता है। इस केस में शनि सिक्स्थ हाउस में बैठ के जातक के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो लाएगा, लेकिन इसका जो दृष्टि है वो बड़ा पॉजिटिव होता है।
इसका थर्ड दृष्टि 8th हाउस में पड़ता है, उससे जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगा। 12th हाउस में इसका 7th दृष्टि पड़ता है, उससे भी जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं 12th हाउस के वो दूर हो जाते हैं। और थर्ड हाउस पे इसका 10th दृष्टि पड़ता है, जो कि फिर से एक पॉजिटिव दृष्टि है इस केस में। नेगेटिव यही है कि पर्सन का हेल्थ में ये इशू डालेगा। 6th हाउस में बैठ के पर्सन का अपने स्पाउस का जो ससुराल है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम डालता है। अगर पर्सन का डिवोर्स भी होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा टीडियस प्रोसेस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब आते हैं सैटर्न जब नामांसा के 7th हाउस में बैठता है। एक्चुअली सैटर्न 7th हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि सैटर्न मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी सैटर्न नामांसा के 7th हाउस में बैठेगा तो ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने मैरिज को लेके। वो अपने पार्टनर या फिर स्पाउस को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे। वो उनकी इच्छा को पूर्ति करेंगे, साथ ही साथ अपने इन लॉज का भी और उसके साथ अपने बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सैटर्न जब नवांसा के 7th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोग हैं जो पार्टनर होते हैं वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते हैं। यहाँ पर नवांसा मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्मल कुंडली का जो 7th हाउस होता है वो आपके एज को रिप्रेजेंट करता है। अगर नॉर्मल कुंडली मतलब D1 कुंडली में अगर सैटर्न बैठता तो आपका पार्टनर आपके एज से बड़ा होता, और ये नवांसा में बैठा हुआ है तो आपका पार्टनर मेंटेलिटी वाइज मतलब उनका जो सोचने समझने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होगा। जब बहुत सारे प्लैनेट्स नामांसा के 7th हाउस में बैठ जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अलगाव नेचर दे देता है। उनको समझ में नहीं आता कि ऐसे पर्सन को किस पर्सन के साथ शादी करना चाहिए। साथ ही साथ 7th हाउस में जब सैटर्न बैठता है तो ट्रैवलिंग में भी दिक्कत देता है। साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअल तरीके से कुछ फ्रॉड या फिर चोरी या फिर कुछ तरह दिक्कत आ सकती है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो सैटर्न 7th हाउस में एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मैरिज देता है अगर वो सैटर्न बहुत ही ज़्यादा पीड़ित ना हो। साथ ही साथ ये ट्रैवलिंग में भी बहुत ही ज़्यादा तरक्की देता है, या फिर आप अगर कोई भी टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, पब्लिक डीलिंग वाला जॉब करते हैं, उनमें भी तरक्की देता है। अब हम आते हैं सैटर्न जब नवांसा के 8th हाउस में बैठता है। वैसे भी 8th हाउस जो होता है मैरिज की लॉन्जेविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर सैटर्न जैसा ग्रह यहाँ पर बैठता है तो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मैरिज देता है। इसका ये मतलब होता है कि पार्टनर के साथ आपका जो पार्टनरशिप बन रहा है वो लंबा चलेगा और उनका डेथ भी इतना आसानी से नहीं होगा। ऐसे पर्सन्स के लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण इनके मैरिज का रेपुटेशन खराब हो जाता है। साथ ही साथ इनको अपने परिवार वालों से लड़ना पड़ता है अपने स्पाउस को लेके भी। साथ ही जो 8th हाउस होता है नामांसा का वो आपके ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर सैटर्न फेवरेबल साइन में बैठता है, एक्सॉल्टेड साइन में बैठता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपके ससुराल घर मिलेंगे। अगर 8th हाउस में सैटर्न पॉजिटिव तरीके से बैठा होता है, मतलब फेवरेबल साइन में बैठा होता है या फिर एक्सॉल्टेड होता है, तो आपको अच्छा ससुराल मिलता है। और ये अगर नेगेटिव साइन में बैठा होता है फिर पीड़ित होता है तो आपका ससुराल बहुत अच्छा होता नहीं, वो स्टबर्न नेचर के होते हैं और आपकी लाइफ में परेशानी या दिक्कत देते हैं। 8th हाउस से हम सडन गेन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सडन गेन आपको मिल सकता है, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी मिल सकता है। 8th हाउस से पॉलिटिकल व्यूअरशिप को भी देखा जाता है, तो आपका एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट भी हो सकता है। अब आते हैं सैटर्न जब नवांसा के 9th हाउस में बैठा रहता है। 9th हाउस जो होता है नवांसा का वो आपके मैरिज के लक को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न जब यहाँ पर बैठता है तो आपके लक को पूरी तरीके से डिक्टेट करता है। जनरली ये देखा जाता है कि फीमेल्स के लिए सैटर्न 9th हाउस में बैठकर मैरिज में दिक्कतें देता है, उनका मैरिज थोड़ा डिले होता है। पर यहाँ पर अगर सैटर्न पॉजिटिवली बैठा रहता है, राजयोग या फिर धन योग बनाता है नवांसा में ही, तो मैरिज के बाद आपका भाग्य खुलता है, या फिर मैरिज में ही आपका भाग्य खुल जाता है, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्टनर मिलता है। अगर यहाँ पर सैटर्न पीड़ित होता है या फिर सैटर्न में एफ्लिक्शन होता है तो ये जनरली धार्मिक गुरु द्वारा प्रताड़ित या फिर शोषण किया जाता है। साथ ही साथ अगर ये इसमें कुछ भी खराबी आता है तो आप अपने वास्तु के विश डायरेक्शन को सही रख सकते हैं, जिसके कारण ये जो सैटर्न के नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और आपके मैरिज के भाग्य खुलेंगे। अब आते हैं सैटर्न जब 10th हाउस में बैठते हैं नवांसा के। नवांसा का 10th हाउस मैरिज के कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। जब सैटर्न जैसा ग्रह यहाँ पर बैठता है तो मैरिज के कर्म थोड़े बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे पर्सन सोसाइटी के प्रति बहुत ही ज़्यादा कृपावान होते हैं और डोनेशन भी देते हैं। 10th हाउस से ये भी देखा जाता है कि लोग आपके मैरिज को किस तरीके से देखते हैं, मतलब पब्लिक में आपके मैरिज को किस तरीके से व्यू किया जाता है। अगर सैटर्न यहाँ पर बैठता है तो या तो लोग ये समझेंगे कि आप मैरिज में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, या फिर आप मैरिज में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन है। ऐसे पर्सन जनरली दूसरों को पैसे देने से पहले सोचते हैं, पर ये अगर दूसरों को हेल्प करे, स्पेशली अपने सर्वेंट्स को हेल्प करे, उनको गिफ्ट दे, तो इनकी तरक्की होती है, इनका घर भी इसके कारण बन सकता है।
अब आता है सैटर्न जब 11th हाउस में बैठता है नवांशा कुंडली के। 11th हाउस नवांशा का गेन्स और मैरिज की इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ ये इच्छा पूर्ति को भी रिप्रेजेंट करता है जो मैरिज के बाद होता है। जब सैटर्न यहाँ पर बैठता है तो मैरिज की बहुत सारी इच्छाएं को पूर्ति कर देता है। जनरली जो इच्छा पूर्ति होती है वो 36 ईयर्स एज के बाद होता है। 36 ईयर्स एज के बाद ऐसे पर्सन के लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चाइल्ड के प्रति प्रेशर भी होता है, साथ ही साथ बहुत सारे और भी जिम्मेदारी होती है जिनके कारण ये थोड़े ज़्यादा एजेड पर्सन लग सकते हैं। 11 हाउस से हम सोशल सर्कल को भी देखते हैं। जब शनिदेव यहाँ पर बैठता है तो आपका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, आपके कुछ ही फ्रेंड्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स तरीके के होते हैं। साथ ही साथ उनसे आपको बहुत ज़्यादा तो हेल्प नहीं मिलता है, पर कुछ तरीके का हेल्प आपको मिल सकता है। शनिदेव जब 11th हाउस में बैठते हैं तो वहाँ पर कुछ तरीके के अनसर्टेन गेन्स देते हैं, साथ ही साथ सैटर्न रिलेटेड बिजनेस से भी कुछ ना कुछ फायदा मिल सकता है। 11th हाउस का जो सैटर्न होता है वो पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। मैरिज में हो सकता है इंटीमेसी ना भी हो, पर मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है और मैरिज सस्टेनेबल करता है। साथ ही साथ ऐसे पर्सन का मैरिज होने के 3.5 ईयर्स तक कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, उसके बाद सारी दिक्कतें गायब हो जाती हैं। अब आता है सैटर्न जब 12 हाउस में बैठता है। 12 हाउस का जो सैटर्न होता है वो आपके स्लीप को, आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को, साथ ही साथ आपके एक्सपेंसेस को मैनेज करता है मैरिज के बाद। ऐसे पर्सन का मैरिज होने के बाद 8 से 10 महीने के बीच कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती है। साथ ही साथ अगर सैटर्न यहाँ पर बैठता है तो आपके सर्वेंट से आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, पर उनको आपको अच्छा बनाकर रखना है, वरना मैरिज लाइफ में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे पर्सन पैसों को लेके बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं और चालाक होते हैं। ये दिखाएंगे कि ये गरीब है पर इनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। सैटर्न जब 12 हाउस में बैठता है तो स्पाउस के फैमिली के थ्रू भी गेन्स मिलता है, पर इसके लिए एक शर्त है कि सैटर्न का यहाँ पर डिग्निटी अच्छा होना चाहिए और कोई भी प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको इस जैसा कंटेंट और देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो आपको विपरीत राजयोग के बारे में बताएगा और ये वीडियो आपको परिवर्तन योग के बारे में बताएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।